हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दी लर्नर्स विलेज। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनकम मेथड के प्रिकॉशंस। इनकम मेथड में क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। प्रिकॉशंस का मतलब जब हम इनकम मेथड से नेशनल इनकम को एस्टिमेट करेंगे तो कौन कौन से उसमें हम आइटम्स ऐड करेंगे और कौन कौन से एक्सक्लूड करेंगे और कौन कौन से इंक्लूड करेंगे। ऑलराइट, तो इन टोटल जो है हम 6 ये हैं जो हमें प्रिकॉशंस रखने हैं। ऑलराइट, टोटल 6 हैं, 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। आप ध्यान से पढ़ेंगे तो पिछले वीडियोस में हम इनको डिस्कस भी कर चुके हैं कुछ चीज़ें, जैसे कि पहला प्रिकॉशंस क्या है, ट्रांसफ़र इनकम्स। तो वी हैव स्टडीड ट्रांसफ़र इनकम अर्लियर इन द सेकंड चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। राइट, तो उसमें हमने डिस्कस किया था ट्रांसफ़र इनकम्स को। ट्रांसफ़र इनकम्स क्या होती हैं? ऐसी इनकम जिनके लिए बिना कोई सर्विस रेंडर किए ही मिल जाती हैं या फ्री में पैसा जहाँ मिल जाता है, जैसे कि पॉकेट मनी है, जैसे कि ओल्ड एज पेंशन है, जैसे कि डोनेशन है, जैसे कि और कोई ट्रांसफ़र इनकम जैसे चैरिटी वगैरह है। तो ये क्या है? ट्रांसफ़र इनकम है। ये वन साइडेड होते हैं, यानी कि सिर्फ दिए जाते हैं, उसके एवज में कुछ नहीं लिया जाता है। तो इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑलराइट, क्यों नहीं करते हैं? कभी कभी रीज़न आ सकता है कि जो ओल्ड एज पेंशन है क्यों नहीं इंक्लूड की जाती है, चैरिटी है क्यों नहीं इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। तो उसका आंसर या रीज़न ये है क्योंकि इसके एवज में या इसके रिवार्ड में या इसके एवज में कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाती है, ना कोई गुड्स दी जाती है। ये सिर्फ पे कर दिया जाता है। वन वे कॉन्सेप्ट है, वन साइडेड कॉन्सेप्ट है। ओके, केवल पेमेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसीलिए इसको ट्रांसफ़र कहते हैं। ट्रांसफ़र केवल ट्रांसफ़र होता है इनकम का जनरेशन नहीं होता है। इसलिए ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ऑलराइट, तो क्या हो गया इसमें? एग्जांपल के तौर पे देख लो, स्कॉलरशिप, डोनेशन, चैरिटी, ओल्ड एज पेंशन एंड पेंशन। ओल्ड एज पेंशन को ध्यान रखना है आपको। ओल्ड एज पेंशन, ठीक है, ओल्ड एज पेंशन को इंक्लूड नहीं करेंगे नेशनल इनकम में, लेकिन वो पेंशन जो जैसे आपके पेरेंट हैं जो रिटायर हो गए हैं या किसी के पेरेंट हैं रिटायर हो गए हैं और उनको जो पेंशन मिल रही है वो इंक्लूड करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले सर्विस दी है इसलिए उनको मिल रही है, वो फ्री में नहीं मिल रहा है। लेकिन ऐसी पेंशन जैसे वृद्धावस्था योजना जैसे चल रही है, ठीक है, तो ऐसे लोग जो बेसहारा हैं या बहुत एज से ज़्यादा हैं, सीनियर सिटीजन है, कुछ नहीं कर सकते, उनके पास कोई जॉब प्रॉपर्टी नहीं है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, तो उनको गवर्नमेंट सर्वाइव करने के लिए मतलब विद रिस्पेक्ट सर्वाइव करने के लिए उनको कुछ अमाउंट देती है गवर्नमेंट। ऑलराइट, तो इनको कहते हैं ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन इंक्लूड नहीं की जाएगी, लेकिन अगर पेंशन लिखा हुआ है रिटायरमेंट पेंशन, देन इट विल बी इंक्लूडेड। वेरी कॉशियस। ओके, यहाँ पे ये ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। इनकम ये हमने वैल्यू एडेड मेथड में ये प्रिकॉशन हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद हो तो। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स यानी कि एक बार कोई गुड परचेज की गई है, अगेन अगर उसको परचेज किया जा रहा है, सपोज ये फर्म है, ठीक है, ये फर्म है, इससे हमने कोई कार परचेज करी, सपोज चाहे कार हमने परचेज करी, ये कार जैसा नहीं लग रहा है, ठीक है, लेकिन कार हमने परचेज करी है। अब ये क्या हुआ, इस 2020 में हमने कार परचेज करी, 2020 की ईयर में इसकी नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड कर लिया गया। ऑलराइट, लेकिन अब 2 साल ये वापस इसे रीसेल करना चाहता है किसी पर्सन को। ऑलराइट, किसी पर्सन को वापस रीसेल करना चाहता है, तो वहाँ पे क्या होगा, सपोज यहाँ पे फिर से सेल किया, तो अब ये टोटल अमाउंट वापस नेशनल इनकम में ऐड नहीं किया जाएगा। ऑलराइट, पहले तो इंक्लूड किया जाएगा फर्स्ट टाइम जब सेल हुआ, सेकेंड हैंड हो गई ना, अब सेकेंड हैंड दूसरे को बेच रहा है, तो वो इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, अब यहाँ पे ध्यान रखना है एक चीज़ कि कमीशन और ब्रोकरेज, जो कमीशन होगा या ब्रोकरेज जो होगा वो इंक्लूड होगा। अब कमीशन या ब्रोकरेज क्या है? सपोज कि ये कार बेचने वाला मैं हूँ, ठीक है, ये मैं हूँ और ये कोई परचेज़ करने वाला है, लेकिन मैं इस बेचना चाहता हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कौन परचेज़ करने वाला है, ठीक है, या मैं ढूंढ रहा हूँ, या तो इसमें क्या हुआ, किसी थर्ड पर्सन ने मेरी हेल्प की, वो आया और उसने कहा ठीक है आप सेल करना चाहते हो, मैं एक ऐसा आदमी जानता हूँ जो परचेज़ करना चाहता है, ठीक है, उसने कहा ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको 5% मुझे पेमेंट करना पड़ेगा अपना जो भी सेल होगा, और इसने इससे भी यही बात कही, इसने 5% आपको देना पड़ेगा, 5% आपको, ठीक है। तो अब ये जो इनकम दोनों लोग पे कर रहे हैं ये नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा, क्योंकि ये क्या है, उसने एक मेहनत की है, उसने दोनों को अरेंज किया है, दोनों को बात कराई है, ठीक है, तो इसको नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे। क्या? कमीशन
या ब्रोकरेज इसको कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एट प्रेजेंट क्या है, OLX है। OLX क्या है, ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग ऑफ सेकंड हैंड गुड्स का एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो जब आप उस पर डालोगे ना तो कुछ परसेंट वो अपना काटता है, और जो परचेज कर रहा है उसको वो भी उससे भी कुछ परसेंट लेगा। तो सपोज वो जितना भी ओला की जो अर्निंग है वो मेहनत कर रहा है, वो प्लेटफॉर्म अवेल करा रहा है, सॉफ्टवेयर अवेल करा रहा है, लोग उस पर जुड़ रहे हैं, तो वहाँ पे जो अर्निंग हो रही है ओला की, या ऐड के थ्रू, ओला के ऐड के थ्रू, सॉरी ओला नहीं, OLX, ठीक है, OLX की जो अर्निंग हो रही है वो इंक्लूड होगी नेशनल इनकम में। लेकिन वापस ये जो सेल आउट हो रहा है सेकेंड हैंड गुड का, ये इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, तो आप लोग जो सेकेंड हैंड बुक्स परचेज करते हो वो नेशनल इनकम का पार्ट नहीं होती है। ओके, नेक्स्ट इज इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। इनकम फ्रॉम सेल ऑफ शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। तो क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे है सेल्स, शेयर्स, बॉन्ड्स एंड डिबेंचर। तो समझ लीजिए सेल ऑफ शेयर्स, सेल ऑफ शेयर्स का मतलब शेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, किसी कंपनी के जितने भी मतलब शेयर होल्डर्स होते हैं वो उस एक पर्टिकुलर पार्ट के शेयर होल्डर होते हैं, ठीक है। तो शेयर क्या होता है, सपोज आज मैंने परचेज किया है, कल मैं दूसरे को सेल कर सकता हूँ, तो वो तीसरे को सेल कर देगा। तो वो क्या है, वो एक्चुअल में नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि एक बार फर्स्ट टाइम जब शेयर जो होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के मालिक होते हैं, लेकिन उनका जो शेयर की रीसेलिंग होती रहती है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है। ऑलराइट, तो यहाँ पे बॉन्ड्स क्या होते हैं, बॉन्ड्स होता है जैसे कोई क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, FD करते हैं, या इस तरह के कोई बॉन्ड होते हैं गवर्नमेंट जारी करती है या कोई बैंक जारी करता है कि 5 साल बाद आपको इतना पैसा मिलेगा या इतने इसमें इतना डबल कर दिया जाएगा। इस तरह की जो अर्निंग होगी बॉन्ड्स, इनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स क्या होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं जब कोई बड़ी बैंक या कोई बड़ी कंपनी जब लॉन्ग टर्म के लिए लोन लेना चाहती है, लोन अवेल करना चाहती है, तो क्या करती है, वो डिबेंचर्स जारी करती है। डिबेंचर्स एक्चुअल में तो पेपर्स होते हैं, जैसे कि बॉन्ड होता है, जैसे शेयर होता है ना, पेपर पे ही लिखा होगा, ऐसा तो है नहीं शेयर कोई बड़ी चीज़ होगी उठा के दिया जाएगा, ऐसा नहीं, वो पेपर्स पे लिखा हुआ होता है, उनका अपना पर्टिकुलरली कुछ मेंशन होता है उसमें, डिबेंचर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म के लिए, ज़्यादा समय के लिए, जब एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे जब वो लोन लेना होता है, तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो डिबेंचर्स जारी कर देती हैं कि आप ये ले जाओ, आपको आप हमें लोन दो, हम इतना % इंटरेस्ट देंगे, ठीक है। आप 1,000 या 10,000 या 1 करोड़ का डिबेंचर्स आपको जारी कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए दीजिए, इतना फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट हम आपको अवेल कराएंगे। तो ये होता है डिबेंचर्स, ठीक है। तो इनका क्या होगा, विल नॉट बी इंक्लूडेड, ये इंक्लूड नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी वजह से या इनकी सेल या परचेज से क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में, कोई गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो में कोई इंक्रीज या चेंज नहीं होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब जो आकस्मिक लाभ मिल जाता है, हिंदी में अगर कहें, अंग्रेजी में कहें तो एट वंस, अनएक्सपेक्टेड अगर कोई लाभ होता है, तो इसमें क्या क्या होता है, तो उसको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। विंडफॉल गेन की वजह से इनकम फ्रॉम लॉटरीज और हॉर्स रेस, ठीक है। हॉर्स रेस होती है, लॉटरी होती है, किसी की लॉटरी लग गई, तो लॉटरी लग गई क्या है, वहाँ पे ऐसा नहीं कि उसने कुछ सेल किया है, उसने कुछ बेचा है, उसने कुछ सर्विस दी है, उसने कुछ प्रोड्यूस किया है तो उसके रिवार्ड में मिला हो, नहीं। लॉटरी क्या होती है, बस तुक्का लग गया किसी का, 100 लोगों से, उसमें 1,000 लोगों से 100 रुपये लिए गए, किसी एक को 100 रुपये दे दिए गए, ठीक है। तो वो जस्ट ट्रांसफ़र, सपोज कि क्या होता है, लॉटरी का सिस्टम क्या होता है, 100 लोगों से उसमें 100 रुपये ले लिए गए, तो किसी एक का उसमें प्रॉफिट होगा। अब 100 लोगों से 100 रुपये लिए तो कितने सारे हो गए, बहुत पैसे हो गए, लेकिन किसी एक को उन्होंने क्या किया, 200 रुपये या 500 या 1,000 दे दिए, बाकी सब उसका फ़ायदा होगा जो लॉटरी अरेंज करा रहा है, इसीलिए इलीगल है इंडिया में अभी लॉटरी। ऑलराइट, तो ये क्या है, जस्ट ट्रांसफ़र है केवल। ऑलराइट, तो इसलिए लॉटरीज नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती हैं। हॉर्स रेस में क्या है, जो बेट लगाते हैं, जो क्या करते हैं, अभी जैसे IPL वगैरह में भी बहुत लगता है, जबकि वो इलीगल है, तो उसमें जो पैसा आता है, सट्टा जिसको पॉपुलर वे में कहते हैं, ज़्यादा समझेंगे आप, तो वो क्या है, इलीगल है हालांकि, लेकिन उससे अगर इनकम होती है किसी को तो वो क्या है, वो इंक्लूड नहीं होगा नेशनल इनकम में। इसके अलावा और भी आप अभी याद आया मुझे बता दो, जैसे चोरी हुई है, किसने चोरी कर लिया है, किसने कुछ छीन लिया है, तो वो भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। ऑलराइट, क्योंकि वो लीगल नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, वो कुछ इनकम जनरेट नहीं हो रही है उससे, कोई इनकम मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो नहीं हो रहा है। ओके, नेक्स्ट इज इम्पुटेड वैल्यू ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स विल बी इंक्लूडेड। ये हम वैल्यू एडेड मेथड में भी पढ़ चुके हैं, हमने मिक्स्ड इनकम जब पढ़ा था यहाँ पे इनकम मेथड में ही,
5 कंपोनेंट जब हमने पढ़े थे तो लास्ट वाला जो इनकम मेथड मिक्स्ड इनकम का था उसमें भी यही था कि इम्पुटेड वैल्यू ऑफ ऑनर ऑक्यूपाइड हाउसेज या जो भी सर्विसेज हैं, ठीक है, वो सब इसमें इंक्लूड की जाएंगी, ठीक है। यहाँ याद रखना है इस चीज़ को कि इंक्लूड की जाएंगी। तो इसमें क्या आएगा, इम्प्रूव वैल्यू सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय ऑनर्स प्रोडक्शन यूनिट विल बी इंक्लूडेड। तो सपोज कि क्या है, ऑनर्स ऑक्यूपाइड हाउसेज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बता दूं, जैसे कि मैं कोई फर्म चलाना चाहता हूं, ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ही ज़मीन पे अपने ही पैसे लगा करके, अपनी ही मशीनें लगा करके, अपने ही लोगों से काम स्टार्ट कर दिया। तो उसमें क्या है, लैंड भी मेरी है, लेबर भी मेरा है, कैपिटल भी मेरा है, मैं ही इंटरप्रेन्योर हूँ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारा जो इसकी इन सब की एस्टिमेटेड वैल्यू जो होगी वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना, क्योंकि हम अभी लैंड मार्केट से हायर करते तो उसका ये हो जाता कि हमने 10,000 की लैंड परचेज़ करी है, ठीक है। अब हम लेबर मार्केट से हायर करेंगे तो 5,000 के हमने लेबर लगाए हैं, तो वहाँ तो इनकम का फ्लो पता चलता है, वहाँ पे इजीली कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन जब हम अपना ही लगा रहे हैं तो वहाँ पे मार्केट में हमने पे किया ही नहीं है, तो उसका एस्टिमेशन नहीं हो पाता है, बाइफर्गेशन नहीं हो पाता है। इसलिए यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑनर की जो सर्विसेज होती हैं, जो प्रोडक्शन होता है सेल्फ कंजप्शन के लिए, उसको भी इंक्लूड किया जाता है नेशनल इनकम में। ऑलराइट, तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं स्टार्टिंग में आपको स्क्रीनशॉट के स्पेस नहीं दे पाया। राइट, ओके, सो आई थिंक चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।